अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी संडे स्पेशल ब्रंच की रेसिपी, जिसको हम ब्रेकफास्ट और लंच मिक्स कर कर जो खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करते और लंच में सीधा खाते हैं तो उसको हम ब्रंच बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ ब्रंच में आलू लच्छा पराठा और भुने टमाटर की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। तो यहाँ पर लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप आटा ले लिया है, आधा टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। हम यहाँ पर गेहूं के आटे से बना रहे हैं, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका हमें डो लगा लेना है, जैसा कि हम रोटी का डो लगाते हैं सेम वैसे ही लगाना है। तो अच्छे से गूंदिएगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आटा रेडी हो चुका है तो उसको साइड कर दिया हमने सेट होने के लिए। यहाँ पर हमने एक पैन रख लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेना है, ऑयल को गर्म कर लेना है। यहाँ पर हमने 4 टमाटर लिए थे, जिसको हमने 2 पीसेज में कट कर लिया। 2 साबुत लाल मिर्च लिए, 2 हरी मिर्च ली हैं, ये कम तीखी वाली हैं। 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं, जिसको हमने छील लिया है। अब यहाँ पर हम टमाटर को देखिए पैन में लगा देंगे इस तरह से, और इनको हमें करना है रोस्ट। तो यहाँ पर हम थोड़े से ऑयल के साथ इसको रोस्ट करेंगे, और इसी के साथ ही हम यहाँ पर लहसुन की कलियां भी लगा देंगे, और जो हमने लाल मिर्च ली थी वो भी ऐड कर देना है, और 2 हरी मिर्च, इनको हम तोड़कर इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी बड़ी साइज की हैं। तो देखिए, अगर आप हरी मिर्च ज़्यादा तीखी ले रहे हैं तो लाल मिर्च बिल्कुल भी मत लीजिएगा, या फिर आप लाल मिर्च ले रहे हैं तो हरी मिर्च मत लीजिएगा, मतलब अगर कम तीखी हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए, लहसुन की कलियां रोस्ट हो चुकी थी तो इनको हमने निकाल लिया है। यहाँ पर हमारे जो मिर्ची थी साबुत लाल मिर्च वो भी रोस्ट हो चुकी हैं, तो इनको निकाल लेना है। और जो हरी मिर्च हैं वो भी देखिए हो चुकी हैं। और देखिए, टमाटर एक साइड से सिक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हमें निकाल लेना है। हरी मिर्च भी हमने निकाल ली है। तो बस इसी तरह के हमें टमाटर चाहिए। देखिए, सॉफ्ट हो चुके हैं, तो फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दीजिएगा। और टमाटर रेडी हो चुके हैं, और जो सभी चीज़ें हमने इसमें ऐड किए थे भूनने के लिए भून चुकी हैं। तो अब हमें एक देखिए इमामदस्ता लेना है, उसमें लाल मिर्च और लहसुन, हरी मिर्च और थोड़े से नमक के साथ 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर लीजिएगा। इसको कूट लेना है। टमाटर हमने बचा कर रखे हैं साइड में ठंडे होने के लिए। और देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है एक बोल ले लें कोई भी, और इसमें टमाटर ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए टमाटर, गरम गरम ही हम इसको मैश करेंगे। तो एक पोटैटो मैशर ले लिया है, तो उससे हम इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने जो लहसुन, लाल मिर्च और हरी मिर्च कूट कर रखी हुई थी ना, वो ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही एक बड़े साइज का प्याज ले लिया है, जो बारीक बारीक ऑमलेट कट कर लिया है, और ये ऐड कर देना है। बड़े हैंडफुल कट किया हुआ हरे धनिया ऐड कर देना है। आधा टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर देना है, बहुत अच्छे फ्लेवर आएगा। और अब ऐड करना है हमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करिएगा। तो हमने पहले यहाँ पर 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड किया, 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक। अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अगर आप हींग का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आधा लेमन जूस भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, चटनी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं 500 ग्राम, जिसको हमने बॉईल कर लिया था और छील लिया है। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज का हरी मिर्च बारीक कट कर लिया है, और 1 मुट्ठी हरे धनिया बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून नमक। बस यही हमें जो इंग्रेडिएंट है यूज़ करना है इसमें। जो मिर्च मसाले हैं बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अब अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है, ये देखिए। अच्छे से मैश करने के बाद हम इसको साइड कर देंगे, और यहाँ पर आटा चेक कर लेते हैं। तो आटे को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अच्छे से देखिए सेट हो गया है, एकदम इस तरह से सॉफ्ट सा चिकना सा हो जाना चाहिए। तो हमारे पराठे, जो लच्छे पराठे हैं, आलू लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर हम सूखा आटा लेंगे और आधा पोर्शन आटे का ले लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। और इसकी हमें एक लोई बना लेना है, जैसे कि हम आटे की बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, हमने पहले लोई बना ली है, और अब इसको हमें रोटी की शेप में बेल लेना है। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएंगे प्लेथन, और इसको हमें एक पतला सा बेलना है। अगर आपको हमारी कोरमे की रेसिपी, बिरयानी की रेसिपी, मटन बिरयानी, बड़े की बिरयानी रेसिपी या बड़े का कोरमे की रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एकदम पतला सा बेल लिया है इसको, जैसे रोटी बेलते हैं। अब इस पर हमें 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है, या फिर जितना लगे आप उतना इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से इसको हमें स्प्रेड कर देना है, ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर सूखा आटा डस्ट करना है, तो थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से लगा लेंगे। इससे ये होगा कि हम जब पराठा बेलेंगे ना तो इसकी लेयर्स आ जाएंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर सूखा आटा लगा लिया है। अब इसको रोल करेंगे।
तो आप बहुत ही ईजी है, इस तरह से रोल कर लीजिएगा। तो देखिए हमने इसको रोल कर लिया है अच्छे से, और अब इसको हमें कट करना है। तो पहले अच्छे से इसको इस तरह से रोल कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और अब कट करेंगे तो आप किसी नाइफ़ की मदद से या फिर किसी पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी लोई निकालेंगे, देखिए इस तरह से, और कट्स कर लेंगे। अगर आपको निहारी की रेसिपी चाहिए, चिकन निहारी, मटन निहारी, बड़े की निहारी, तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने अब इसको इस तरह से कर देना है। तो ये हमारी लच्छे के जो पराठे की जो लोइयाँ हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। बहुत ही ईजी है, झटपट से आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे और ब्रेकफास्ट या फिर लंच में आपके मज़े आ जाने हैं जब इसको आप बनाकर खाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, इसी तरह हम सभी बनाकर रेडी कर लिया है। और अब इसको हमें बेलना है। तो हम यहाँ पर पहले एक लोई लेंगे और इसको हमें थोड़ा सा बेलना है, पूरी की तरह से हाथों से बड़ा कर लेंगे, या फिर आप बेलन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों से कर लिया था। अब इसमें स्टफिंग लगाएंगे आलू की, जितनी आप खाना पसंद करते हो उतना इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लिया है। अब जो हमने दूसरी भी बेल कर रखी हुई थी वो इसके ऊपर इस तरह से चिपका देनी है। तो थोड़ा सा हाथों से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये जब हम फ्राई करें तो खुले ना। तो देखिए अच्छे से हाथों से हमने इसको साइड साइड से चिपका दिया है। अब इसको आप चाहे हाथों से बड़ा करें या फिर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करें, और इसको बेलन से हमें बेल लेना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा बेलना है। ये देखिए हल्के हाथों से। तो बस ये देखिए हमारा जो एक पराठा है वो बेलकर तैयार हो चुका है। अब इस पर हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। तो देखिए इसके लिए, ताकि ये थोड़ा अच्छा भी लगे देखने में और खाने में भी टेस्टी लगे, तो थोड़ा सा क्रश किया हुआ साबुत धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और कट किया हुआ हरे धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो ये हरे धनिया थोड़ा सा गीला है तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपका सूखा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा ताकि सभी चीज़ें अच्छे से चिपक जाएँ। तो बस हल्का सा बेलन से हमने इसको प्रेस कर दिया है और एक पराठा रेडी हो चुका है इसको सेकने के लिए। तो यहाँ पर तवा हमने पहले से गर्म कर लिया है, हाई हीटेड है, और पहले एक साइड से हम इसको सेकेंगे बिना ऑयल के, उसके बाद दूसरी साइड से सेकना है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक साइड से सेक लिया तो दूसरी साइड से भी सेक चुका है 2 मिनट, और हमने यहाँ पर घी से इसको फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं। एक साइड ऑयल लगा लिया है, इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब इसको हमें उलट पुलट कर बहुत अच्छे से प्रेस कर यानी दबा दबा कर सेक लेना है ताकि एकदम क्रिस्पी सा पराठा बनकर तैयार हो। तो दूसरी साइड भी हम यहाँ पर घी लगा लेंगे और अच्छे से चम्मच से हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, और अच्छा सा कलर आने तक, एकदम गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और एकदम क्रिस्पी सा पराठा लग रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम सभी पराठे इसी तरह तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं, और इसके साथ सर्व करेंगे हमने जो चटनी बनाई थी भुने टमाटर की वो, या फिर आप इसको अचार के साथ या फिर तड़के वाले रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को, और बहुत ईजी है। अगर आपको पराठे बनाने नहीं आते तो आप इस ट्रिक से पराठे बहुत ही ईजिली परफेक्टली बना सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अपनी तारीफ में पानी है तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही ईजी रेसिपी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। तो जब आप ट्राई करें ना तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको ब्रंच की जो भी रेसिपी चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसको ज़रूरत है रेसिपी की उसको ये रेसिपी मिल पाए और वो परफेक्टली बना पाए।